जब अंधकार अपनी सीमा ला गया तब आकाश भी कांप उठा। धरती पर अत्याचार बढ़ चुका था और मानवता कराह रही थी। हमारी शक्ति क्षीण हो रही है। देवताओं की शक्ति क्षीण हो चली थी। आशा डगमगा रही थी। और तभी रक्तिम आकाश के नीचे देवता भयभीत खड़े थे। दानवों का आतंक अब सीमाओं से बाहर जा चुका था और तब संहार से पहले का सन्नाटा छा गया। शिव की झटाओं से ऊर्जा उठी जो सृष्टि को हिला देने लगी। उसी क्षण एक विनाशकारी क्रोध और शक्ति से एक दिव्य चिंगारी फूटी। वह चिंगारी रुकने वाली नहीं थी, वह बढ़ती ही चली गई। सृष्टि ने गर्जना सुनी जैसे स्वयं काल बोल उठा हो। उसी क्षण स्वरूप भयंकर था। काली देह और रक्तिम नेत्र जिनमें प्रलय बसता था। खुली जटाएं जैसे स्वयं अंधकार मुक्त हो गया हो। उनके चरणों से धरती कांप उठी और आकाश में बिजली गरज उठी। मानो सृष्टि ने उनकी शक्ति मुख से एक गर्जना निकली। यह केवल क्रोध नहीं था, यह न्याय की पुकार थी। दानवों के हृदय कांप उठे और मृत्यु स्वयं भयभीत प्रतीत हुई। जब न्याय बोलता है तब समस्त सृष्टि मौन हो जाती है। दानव सेना युद्ध के लिए बढ़ चली। हथियार चमके और शंखनाद से दिशाएं कांप उठी। और तब महाकाली मुस्कुराई। वह मुस्कान विनाश का संकेत थी। और उसी क्षण समय थम सा गया। पहला दानव आगे बढ़ा। महाकाली ने केवल दृष्टि डाली और उसकी आत्मा शरीर छोड़ गई। सेनाओं में आतंक फैल गया। फिर भी युद्ध प्रारंभ ने खड़ग उठाया। एक ही वार में अनेक दानव कट गए। रक्त धरती पर बह निकला और प्रत्येक बूंद के साथ उनका क्रोध और प्रबल होता गया। अब यह युद्ध नहीं था, यह संहार था। रक्तबीज सामने आया। उसका अहंकार आकाश छू रहा था। वह हंसा और स्वयं को अजय समझ बैठा। पर महाकाली की दृष्टि उसी पर टिक गई और उसी क्षण विनाश ने उसे पहचाना। काली रक्तबीज का रहस्य समझ गई। उन्होंने अपनी जीभ फैलाई और प्रत्येक रक्त बूंद उन्होंने पी ली। उसका पुनर्जन्म उसी क्षण रुक गया और एक भयावह चीख सृष्टि में गूंज उठी। रक्तबीज का अंत हो चुका था, किंतु महाकाली का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। और तभी उनका तांडव आरंभ हुआ। दिशाएं टूटने लगी, सृष्टि की सीमाएं बिखरने लगी और ब्रह्मांड भयभीत हो गया। विनाश अब सीमा पार कर चुका था। यदि यह तांडव न रुका तो सृष्टि का अस्तित्व ही मिट जाता। तभी शिव ने हस्तक्षेप का निश्चय किया। उन्होंने स्वयं को महाकाली के मार्ग। महाकाली आगे बढ़ती चली जा रही थी और तभी अनजाने में उनका चरण आगे बढ़ा। अचानक उनका चरण शिव पर पड़ गया। वह ठिठक गई। उनकी आंखों में पहचान चमक उठी और उसी क्षण उनका महाकाली ने शिव को प्रणाम किया। उनका स्वरूप धीरे धीरे सौम्य हो गया। रक्त से सनी धरती शुद्ध होने लगी। संहार के बाद संतुलन लौट आया और इस प्रकार धर्म की पुनः स्थापना हुई।